दोनों एक शांत जगह पर जाते हैं जहाँ कोई नहीं टपकता। वहां वो एक दूसरे से अपने जज्बात शेयर करते हैं और प्यार जताते हैं। मीरा कहती है, तुझे तो पहले से ढेर सारा पता था, फिर भी उस दिन कैफे में अनजान क्यों बन रहा था? श्री बोलता है, मैं तुझे मासूम तरीके से चीजें समझते देखना चाहता था। मीरा कहती है, अब मैं भी तुझे समझना और फील करना चाहती हूँ। श्री मुस्कुराकर बोलता है, जरूर, मैं तुझे सिखाऊंगा, चल। रात को मीरा घर लौटती है। मम्मी पूछती है, मूवी कैसी थी? मीरा पहले बहाना बनाती है, फिर सच बोल देती है, मैं लाइब्रेरी गई थी क्योंकि हार्दिक और उसके दोस्त नाराज थे। मम्मी समझ जाती हैं कि कुछ तो छुपाया गया है। अगले दिन मम्मी मीरा से कहती हैं, जब भी श्री घर आए तुम दोनों अलग अलग कमरों में पढ़ाई करोगे। मीरा को ये बात सही नहीं लगती, लेकिन मम्मी बोलती है, अगर पढ़ाई में असर आया तो तेरे पापा मुझे ही सुनाएंगे। मीरा की मम्मी कहती है, भरोसे का गलत फायदा मत उठा, ये स्कर्ट धोकर रख दे, और भी कपड़े हैं पहनने को। अब हम देखते हैं कि मीरा और श्री अलग अलग कमरों में पढ़ाई कर रहे होते हैं। मम्मी बाथरूम में नहाने जाती हैं तो दोनों पास आ जाते हैं। मीरा श्री को हल्के से छू रही होती है, तभी मम्मी के आने की आहट होती है और उन्हें रुकना पड़ता है। पढ़ते पढ़ते श्री सो जाता है। मीरा उसे जगाने जाती है, लेकिन उसी वक्त मम्मी कमरे में टपक पड़ती है और वहीं बैठकर किताब प्यासने लगती है। मीरा मन ही मन झल्ला जाती है, हर बार बीच में क्यों कूद पड़ती है। कुछ देर बाद मीरा देखती है कि श्री उठ चुका है और अब मम्मी के साथ चिल करके गप्पे मार रहा है। मीरा जल भुन जाती है, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। अब श्री का बर्थडे आने वाला है। मीरा एक कैसेट में अपनी फीलिंग्स रिकॉर्ड करती है, क्यों ना हम उस जगह मिलें, एक छोटा सा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करें। मुझे तुझसे प्यार है, अब ये सीरियस वाला है या नहीं मुझे खुद नहीं पता, लेकिन है। मीरा वो कैसेट श्री को देकर कहती है, इसे सुन और गेट पर मिल। लेकिन तभी मिस बंसल दोनों को साथ देख लेती है। खुद को बचाने के लिए मीरा प्रिया को पास बुलाकर गप्पे मारने लगती है। तभी प्रिया ताना मारते हुए कहती है, तू मुझे विक्रांत से दूर रहने को कह रही थी और खुद श्री के साथ प्यार में लट्टू हो रही है। मुझे सब दिखता है, चाहूं तो मैं इस बंसल को सब बता दूं। मीरा कुछ नहीं कहती, बस चुप रहती है। अब मीरा देखती है कि प्रिया हार्दिक की पूरी गैंग को सब बता रही है। मीरा श्री का गेट पर इंतजार करती रहती है, लेकिन वो आता ही नहीं। घर लौटकर देखती है, श्री तो उसकी मम्मी के साथ हंस हंस के गप्पे मार रहा है। मीरा बोलती है, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। श्री कहता है, मिस बंसल ने हमें देख लिया था तो सोचा घर पर मिलना ज्यादा सेफ रहेगा। मीरा पूछती है, तूने मेरा टेप सुना? श्री जवाब देता है, अभी नहीं, रात को सुनूंगा। लेकिन श्री का मम्मी के साथ इतना घुल मिल जाना मीरा को खटकने लगता है। वो चुपचाप सब सह रही होती है। श्री मीरा से कहता है, तू अपनी मम्मी से इतना खराब बिहेव क्यों करती है? वो तेरे लिए ही सब कर रही है, बस एक कूल मम्मी बनने की कोशिश कर रही है। मीरा झल्ला कर बोलती है, लगता है तू अब उन्हें बहुत अच्छे से जानने लगा है। श्री मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बस इतना जानता हूँ कि उन्हें अच्छा लगता है जब कोई उनकी पसंद की तारीफ करता है, और यही एक रास्ता है जिससे हम दोनों मिल सकते हैं। तेरा ऐसा बर्ताव मदद नहीं करेगा। मीरा और उसकी मम्मी श्री के लिए बर्थडे का एक छोटा सा नाइट आउट प्लान करते हैं। मीरा छत पर एक गद्दा बिछा देती है। उसका इरादा था कि रात को श्री के साथ कुछ खास पल बिताएगी। शाम होने लगता है और श्री मीरा के घर आता है। सभी मिलकर केक कटिंग करते हैं और फिर सोने की तैयारी शुरू। मम्मी कहती हैं, श्री तू मीरा के कमरे में सो जा, वो मेरे पास सो जाएगी। पर मीरा सोचती है, अगर मम्मी के पास सोई तो छत पर नहीं जा पाऊंगी। तो वो झूठ बोलती है, आपके खर्राटों की वजह से मैं नहीं सो पाऊंगी। मम्मी कहती है, ठीक है, तो श्री मेरे पास सो जाएगा। फिर मीरा एक और बहाना बनाती है, सुबह 5 बजे हमें पढ़ना है। मम्मी बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे भी जगह देना। मम्मी मीरा की हर चाल समझ चुकी थी। अब मीरा पूरी रात जागती है और जैसे ही 5 बजे होते हैं श्री को जगाने जाती है। लेकिन श्री गहरी नींद में होता है, उठता ही नहीं। फिर 6 बजे मीरा बार बार कोशिश करती है, लेकिन श्री बस उठ ही नहीं रहा था। गुस्से में मीरा छत पर जाती है, जहां उसका सारा प्लान फ्लॉप हो गया था। अब मीरा स्कूल के लिए तैयार होती है और गुस्से में बैठी रहती है। तभी श्री आता है और मीरा से बोलती है, माफ कर यार, रात को तेरी मम्मी मुझसे इतनी गप्पे मार रही थी कि मैं देर से सोया और नींद खुली ही नहीं। थोड़ी देर में मीरा का गुस्सा पिघल जाता है और दोनों फिर से उसी सुनसान जगह पर मिलते हैं। अब मीरा वो फील करना चाहती थी जिसका उसे लंबे वक्त से इंतजार था। वो बैग से कंडोम निकालती है, लेकिन उसे लगाना नहीं आता। श्री मदद करता है। फिर जितना उसने सोचा था वैसा ही होता है। दोनों मन खुल के घपाघप करते हैं। अब स्कूल में टेस्ट होता है और पहली बार मीरा के मार्क्स थोड़े कम आते हैं। इसी बीच टीचर्स डे आने वाला होता है और स्कूल की सभी लड़कियां साड़ी पहनने वाली होती हैं। मीरा की मम्मी उसके लिए साड़ी लेकर आती है ताकि वो टीचर्स डे पर पहन सके। लेकिन मीरा फिर से रूखा बिहेव करती है। वो कहती है, आप रहने दो, मुझे खुद पहननी आती है। मीरा की बात सुनकर मम्मी चुपचाप चली जाती है। आज स्कूल में मीरा को स्टेज पर बुलाया गया था। उसे मिस प्रिंसिपल बनाया गया था। कुछ देर के लिए वो स्टेज पर जाती है और बोलना शुरू करती है,
लेकिन हार्दिक और उसके यारों ने पहले से ही उसकी बेइज्जती का प्लान बना रखा था। जैसे ही मीरा बोलना शुरू करती है, वो लड़के सब बच्चों को इशारा करते हैं कि कोई जवाब मत देना। मीरा के चेहरे पर शर्म और गुस्से का मिक्स्ड फील होता है। वो भागकर छत की तरफ जाती है, लेकिन छत की चाबी उसके पास नहीं होती। तभी श्री आता है और कहता है, रुक जा, मैं चाबी लेकर आता हूँ। मीरा कहती है, बंसल मैम नहीं देंगी तुझे। श्री मुस्कुराते हुए बोलता है, देंगी, हर किसी के पास चाबी होती है और बंसल मैम उतनी भी टेढ़ी नहीं है। मीरा दूर से देखती है कि श्री बंसल मैम से गप्पे मारता है और थोड़ी देर में चाबी लेकर वापस भी आ जाता है। पर मीरा की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई थी। वो लड़के फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागते भागते गर्ल्स हॉस्टल तक पहुंचती है और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। वो बुरी तरह डर जाती है और अपनी मम्मी को कॉल करती है, मम्मी जल्दी आ जाओ प्लीज। थोड़ी देर में बंसल मैम हॉस्टल आती है और लड़के उनसे कहते हैं, मैम, मीरा और श्री के बीच कुछ सीन चल रहा है। बंसल मैम मीरा से पूछती है, क्या श्री तेरे घर आता है? मीरा कहती है, नहीं। तभी मीरा की मम्मी भी आ जाती है। मीरा उन्हें रोते हुए सारी बात बताती है। वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे, मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। मीरा की मम्मी मिस बंसल से कहती है, मीरा ने पहले भी इन लड़कों के खिलाफ शिकायत की थी और इन्हें सस्पेंड भी किया गया था। बंसल मैम कहती है, लेकिन ये मामला अलग है। ऐसा लग रहा है कि मीरा और श्री के बीच कुछ चल रहा है और सुना है कि वो तेरे घर भी आता है। मीरा की मम्मी सख्ती से जवाब देती है, हाँ आता है, और किसे बुलाना है ये मैं तय करूंगी, आप नहीं। शुक्रिया आपका। फिर वो मीरा का हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाती है। मीरा अब भी थोड़ी शर्मिंदा और इमोशनल फील कर रही थी। मीरा, जो अब तक अपनी मम्मी से नाराज और दूरी बनाकर रखती थी, आज उनके साथ स्कूटी पर पीछे बैठी थी, उन्हें कस के पकड़े हुए। शायद पहली बार उसने मम्मी को अपने लिए खड़ा होते देखा था। जिस सिचुएशन से वो हमेशा भागती रही, मम्मी ने आज उसे उससे बचाया। अगले दिन श्री आता है मीरा से मिलने। वो कहता है, मैं वापस छत पर आया था चाबी लेकर, पर तब तक तू जा चुकी थी। मीरा पूछती है, बंसल मैम से चाबी कैसे मिल गई? श्री बोलता है, मैंने उनसे कहा कि मैं पढ़ाई करने के लिए छत पर जाना चाहता हूँ और आप ही वो टीचर हैं जिनसे मैंने सबसे ज्यादा सीखा है। मीरा चौंकती है, सच में? श्री मुस्कुराकर बोलता है, नहीं, बना लिया था, झूठ बोला। मीरा कहती है, तूने उस दिन कहा था कि सबके पास चाबियां होती हैं, उसका मतलब? श्री समझाता है, मतलब ये कि लोगों को क्या सुनना पसंद है वो कह दो, जो करने से उन्हें अच्छा लगे वो कर दो, बस वही चाबी है किसी का दिल जीतने की। मीरा पूछती है, मेरे पास कौन सी चाबी है? श्री बोलता है, तुझे झूठ बकवास पसंद नहीं, तू सीधी बात पसंद करती है। तभी मम्मी भी पूछती है, और मेरी चाबी? श्री मुस्कुराकर कहता है, आपको अच्छा लगता है जब मैं आपके हाथ का खाना खाता हूँ। मीरा को एहसास होता है कि श्री हर किसी के साथ बस बातों का खेल खेल रहा है। वो कहती है, सच सच बता, तू मम्मी का इस्तेमाल कर रहा है ना? श्री जवाब देता है, नहीं, लेकिन यही तरीका है जिससे हम मिल पाते हैं। श्री जाने लगता है और पूछता है, मैं अगले हफ्ते फिर आऊं? मीरा कोई जवाब नहीं देती, जो अपने आप में काफी कुछ कह जाता है। अगले दिन मीरा छत पर तेल लिए बैठी होती है। वो मम्मी को आवाज देती है, आओ मम्मी, आज मैं आपके बालों में तेल लगा देती हूँ। ये सुनकर मम्मी हैरान सी होती है और आके बैठ जाती है। मीरा धीरे धीरे मम्मी के बालों में तेल लगाती है। पहली बार उसे मम्मी के करीब फील होता है। अब तक वो हमेशा मम्मी से दूर भागती रही, उनसे चिढ़ती रही, लेकिन आज उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। इसी के साथ आज की यह कहानी खत्म